इस वक्त हम समस्तीपुर में हैं। समस्तीपुर से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज संभवी चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं। इस बार एलजेपी से ये कंटेस्ट में हैं लोकसभा इलेक्शन में। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस 20 के चुनाव में जदयू और एलजेपी के साथ क्या हुआ सब जानते हैं लोग। हुँ, जो सीटें कम हुई जदयू हुँ, की, एलजेपी की वजह से हुई। बीजेपी बी टीम की तरह एलजेपी के तौर पर खड़ी थी। हुँ, इस ये जो ये बातें जो हैं आम आवाम में है। तो हुँ, एलजेपी से आप हैं, पिताजी जदयू से हैं, हुँ। कॉम्बिनेशन बन पा रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेरे पिताजी अभी यहाँ पे मेरे साथ हैं और चुनाव प्रचार में पिताजी क्या पूरा हमारा परिवार यहीं पे है और सब पूरा चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और ये जो बात है 2020 वाला, वो हम हुँ, बार-बार कहते हैं कि ये सारा एक सोशल मीडिया नैरेटिव चलता है जिसको लोग हुँ, कहीं से पिक करते हैं और फिर वापस उसको दौड़ाने लगते हैं। पर जब आप फील्ड पे उतरते हैं, जब आप हुँ, एक्चुअली कोर वोटर्स के बीच में जाते हैं, हुँ, तो यहाँ पे जो कोर वोटर्स हैं वो भी मानते हैं कि हम राष्ट्र हुँ, उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हुँ, प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ के जितने भी एनडीए के जितनी भी पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को वापस अपना प्रधानमंत्री के तौर पे देखती है, जनता उनको वापस प्रधानमंत्री के तौर पे देखती है। और जेडीयू और एलजेपी हमारे साथ, उन पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हुँ। कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ दिन दिन भर घूमते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके बीच में खटास है। हम लोग सब एक बड़ा परिवार जैसे काम करते हैं और बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। पिताजी मंत्री हैं हुँ, और बड़ी ज़िम्मेवारी आपके ऊपर भी है कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना हुँ, है। इसी बीच आपको अपनी भी लकीर खींचनी है, अपनी भी पहचान बनानी है। पहली बात तो ये कि पढ़ाई-लिखाई का क्या है? आपकी अपनी पहचान और देखिए, हमारी अपनी पहचान, हमने अपनी पढ़ाई हुँ, नॉटर डेम अकेडमी से किया था पटना में, मिशनरी स्कूल था वो, हुँ, ऑल गर्ल्स स्कूल था, मिशनरी काफ़ी स्ट्रिक्ट स्कूल था, तो वहाँ हुँ, से हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की। फिर उसके बाद हम अपना अंडर ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए। फिर समाज विज्ञान में, फिर हम अपना मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ हुँ, इकोनॉमिक्स से किए, दिल्ली विश्वविद्यालय समाज विज्ञान में। और हुँ, अभी अपना पीएचडी कर रहे हैं हम मगध यूनिवर्सिटी से। मगध हुँ। यूनिवर्सिटी से इसलिए क्योंकि हमें अपना कोर्स वर्क भी करना होता है पीएचडी में, और इसीलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, बेस्ट है कि जिस जहाँ पे, क्योंकि हम ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल हुँ, की निर्देशिका के तौर पे भी काम कर रहे थे पिछले 1.5-2 साल में, तो हुँ। काम और पीएचडी को साथ में लेके चलना था इसीलिए। पॉलिटिक्स में अक्सर युवाएँ जल्दी आ नहीं रहे हैं, पढ़े-लिखे युवा हम्म, उसको मानते हैं कि हमारा काम नहीं, हमारा काम इंजीनियरिंग है, अलग-अलग कोर्सेज़ करने हैं। हम्म। तो पॉलिटिक्स में क्यों आई? क्या मोटिव है? क्या कुछ नया समाज को देंगी? आप महिला भी हैं, महिलाओं के लिए कुछ विशेष हो? देखिए, हम मानते हैं कि युवाओं का बहुत ज़रूरत है राजनीति में, क्योंकि जो हुँ, युवा होते हैं वो आज के दौर का जो हुँ, समस्या होता है उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं। एक युवा के तौर पे हम ये मानते हैं कि हमारे पास हुँ, एक, कहते हैं ना कि एक अलग विज़न होता है समाज के लिए। हम हुँ, जो एक कह सकते हैं आपकी जो ट्रेडिशनल हुँ, स्कूल ऑफ थॉट होता है, हम उससे हुँ, थोड़ा हट के सोचने का और कुछ करने का जज्बा भी हम रखते हैं। तो युवा को राजनीति में आना ज़रूरी है, और हमने राजनीति इसलिए चुना क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हम अपने समाज, जिस समाज से हम हुँ, आते हैं, एक हम दलित महिला हैं और हम मानते हैं कि मेरे जितना प्रिविलेज शायद और को नहीं हो, नहीं, तो हुँ, इसीलिए हम इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं। और हम एक अपने में, मतलब हम खुद में एक हुँ, एजेंट ऑफ चेंज हो जाएंगे अगर हम राजनीति में होते, तो हमारे पास वो शक्ति होती है कि हम और लोगों को भी अपने साथ लेके चल सके, उनको भी हुँ। आगे लेके चले। तो राजनीति करने का बस यही उद्देश्य है। अगर आप कर दिया। हज़ारी जी के बेटे हैं, हाँ। जदयू के वो भी हम्म, नेता हैं, मंत्री हाँ। हैं और आपके पिताजी भी जदयू से सीनियर हम्म, लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, हम्म, लेगेसी आपके साथ भी है, उनके साथ भी है। हम्म। बेटी को एक्सेप्ट करेगा जनता, बेटा करेगा? भाई, बेटा या बेटी हो उसका लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कि जनता किस विचारधारा को हुँ, चुनती है, जनता धर्म को चुनती है, जनता सत्य को चुनती है। और हमको लगता है कि समस्तीपुर की तमाम देवतुल्य हुँ, जनता जनार्दन हमारे साथ है। वो मोदी जी को पुनः एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती हैं, और हम सब उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से हमें हुँ। प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, बिल्कुल हम जीतेंगे। वक़्त कम है, एक आखिरी सवाल रहेगा, यदि मौका मिलता है, क्या सब सोचे हैं समस्तीपुर के लिए? क्या कुछ करेंगे? देखिए, समस्तीपुर में हम बार-बार हर इंटरव्यू में कहते हैं, हमें युवाओं के रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए काम करना है, हमें महिलाओं हुँ, के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना है, क्योंकि हम मानते हैं कि हुँ, टेक्निकल कोर्सेज़ से जो ज़रूरी। नौकरी हुँ, मिलने का चांस होता है वो बढ़ जाता है, और महिलाओं के पास ऐसे भी
हम ऐसे समाज से आते हैं, महिलाओं के पास समय कम होता है थोड़ा, तो हम चाहते हैं कि नहीं, कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने महिलाओं को नौकरी मिल सके, इसीलिए हम टेक्निकल कोर्स कराना चाहते हैं। समस्तीपुर में कनेक्टिविटी का एक प्रॉब्लम है, तो ग्रामीण विकास के साथ साथ हम शहर का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि जब अगर आपकी सड़क, आपके पुल अच्छे होंगे, तभी कनेक्टिविटी अगर आपका बढ़िया रहेगा, तो आपके पास इंडस्ट्रीज़ आएंगी, फैक्ट्रीज़ आएंगी, वो सारे कनेक्टिविटी आज की डेट में खोजते हैं। एम्प्लॉयमेंट का कितना चांस है वो खोजते हैं। इस पे हमें काम करना है। किसान प्रधान क्षेत्र है ये, किसानों को ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ना है, ज़्यादा किसान को किसान फसल बीमा योजना से जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हमें किसानों के लिए हमें सिंचाई का काम करना है, एमएसपी के लिए हमें काम करना है। बहुत सारे समस्तीपुर में मजदूर है, तो हम चाहते हैं कि मनरेगा के तहत हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे सकें। तो जो स्वरोज़गार करना चाहते हैं उनके लिए मुद्रा लोन है, 20 लाख की राशि है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। तो ये सारी तमाम अभी मेरी प्राथमिकताएं, इनको हम लेकर के चल रहे हैं। हर विधानसभा का अपना एक कह सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। हायाघाट में अशोक पेपर मिल है, तो ये सारी चीज़ें हम सारे अलग अलग विधानसभा का जितना समस्या है उससे हम अवगत हो चुके हैं, और हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे मतलब चुनाव के बाद हम उस पर काम करना तुरंत शुरू कर देंगे। चलिए, वक्त कम है और भी लोग लाइन में हैं, तो और भी बातचीत करेंगे। लगातार चुनाव में हम यहाँ रहेंगे। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, समस्तीपुर।